जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of Computer Science. Students, हम ICS Part 1 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें हम बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंप्लीट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है क्या, ये कैसे काम करता है। फिर हमने मेन मेमोरी को डिस्कस किया क्योंकि एक बेसिक कंपोनेंट है हमारा, दैट इज आल्सो कॉल्ड रैम। फिर हमने सीपीयू को डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एक हमारा बेसिक कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स, आज हम रोम को डिस्कस करने जा रहे हैं। रोम भी हमारे कंप्यूटर का एक बेसिक कंपोनेंट है और इसके बारे में भी कंप्लीट और अच्छे से जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि रैम हमारे पास, जिसका दूसरा नाम मेन मेमोरी भी है, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। और उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि हम जो भी डाटा एंटर कर रहे होते हैं कीबोर्ड से या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, या कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो वो रैम में ओपन होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। लेकिन और दैट इज कॉल्ड द टेम्परेरी मेमोरी, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं उसमें से हर चीज ब्लैंक खत्म हो जाती है। लेकिन रोम भी आपकी मेमोरी है, लेकिन ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे अगर कोई इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं तो वो परमानेंट पड़े रहते हैं। इट इज कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब कंप्यूटर का स्विच आप ऑफ भी कर देंगे तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं वो हमारी खत्म नहीं होंगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। रोम क्या है? इट इज द मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम। जैसे मैंने आपको लास्ट रैम फिजिकली दिखाई थी, तो ये भी हमारी रोम एक चिप है, डिवाइस है, स्टोरेज मीडियम है। डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दैट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसको हम परमानेंटली यूज करते हैं। अब भी क्वेश्चन एक अराइज होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड द रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि उसमें हम कहीं से भी डाटा उठाएं रैम में से, टाइम एक जितना ही लगता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रोम को हम रीड ओनली मेमोरी स्टूडेंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं हम सिर्फ उनको रीड कर सकते हैं। और कंप्यूटर में रीड करने का क्या मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल है, जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, इट मींस आप उसको रीड कर रहे हैं। आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, उसको कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर कर दिया और उसके बाद जब आप ओपन करते हैं तो आप इसको रीड कर रहे होते हैं। और चीजों को जब हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो हम उसको राइट कर रहे होते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी, रोम सिर्फ हमें इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं उनको रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें हम कुछ भी अपनी मर्जी से राइट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम्स और डाटा, हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, स्टोर ऑन इट बट कांट राइट ऑन इट, कि हम अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ भी महफूज नहीं कर सकते। जैसे रैम के अंदर तो हम कीबोर्ड से लिखते हैं, रैम में लिखा जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। ठीक है, तो फिर अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हु कैन स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। तो इस रोम पे फिर ये इंस्ट्रक्शंस कौन लिखता है अगर हम नहीं लिख सकते? तो स्टूडेंट्स, द मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम, जो रोम को बनाता है, यकीनन कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो सीपीयू भी बनाती है, जो रैम भी बनाती है, जो रोम भी बनाती है। तो वो जो मैन्युफैक्चरर जिसने इसको बनाया है फिल्स द इंस्ट्रक्शन इनटू द रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोम, कि जब वो रोम को बनाएगा तो साथ ही उसके अंदर वो कोई इंस्ट्रक्शंस परमानेंट उसके अंदर ऐड कर देगा। आफ्टर द कंटेंट्स ऑफ द रोम कांट बी अल्टर्ड और रीराइट। और इसके बाद कभी भी दोबारा हम इसमें जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ना तो उसको चेंज कर सकते हैं, ना दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। मींस हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि व्हाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी
एंड द सेकंड क्वेश्चन है कि हु कैन स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ऑन रोम, कि अगर हम इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते तो कौन इस पे लिखता है, कौन इसमें तब्दीली कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट। पर्पस ऑफ रोम, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रोम के लगाने का पर्पस क्या है। रैम के लगाने का कोई पर्पस है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं वो रैम में लिखा जा रहा होता है। हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं वो हार्ड डिस्क से रैम में आके ओपन होता है। सीपीयू ने जब भी कोई डाटा प्रोसेस करना है उसने रैम से डाटा उठाना है और उसको प्रोसेस करना है। रैम इज कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। तो रोम का क्या पर्पस है इनसाइड द कंप्यूटर लगाने का। व्हेन यू स्टार्ट अप योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, जब आप उसकी पावर ऑन करते हैं, द स्क्रीन डज नॉट अपीयर इंस्टेंटली। तो आपकी जो विंडो की स्क्रीन है वो एकदम से नहीं आती। दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस और डेस्कटॉप, जहाँ पे माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, स्टार्ट बटन, तो वो एकदम से नहीं आती, थोड़ा से प्रोसेस के बाद आती। It takes time to appear as there are startup instructions stored in ROM which are required to start the computer. तो कंप्यूटर का स्विच ऑन करने से लेके आपकी विंडो की स्क्रीन आने तक थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट इज कॉल्ड द बूटिंग। इसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को ऑन करवाने में हेल्प करती हैं। ये इनका काम है। ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस इट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो बेसिकली आपका हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। जैसे विंडो है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर है? हार्ड डिस्क के अंदर। और आपको ये पता है कि हर प्रोग्राम जिसको आप ओपन करते हैं वो रैम में आके ओपन होता है। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, तो अब हमारा वो प्रोग्राम कैसे चलेगा? तो ये जिम्मेदारी है रोम की कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं उनका ये काम है कि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाती हैं और उसको रैम में लोड करती हैं। और जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है और रन हो जाता है, हमारे पास विंडो की जो पहली स्क्रीन है दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाती है। तो उसके बाद पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। ये फ्यूचर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके मेजर काम क्या क्या है, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्यूटर के अंदर रोम लगाने का सिर्फ यही पर्पस है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्टअप करवाना, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाना और उसको रैम में लोड करना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो आगे क्या काम परफॉर्म करता है। आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो इसकी जो टाइप्स ऑफ रोम